मैं आपसे बताऊं कि मैं जब भी बेंगलौर के बारे में सोचता हूं, क्योंकि बेंगलौर मेरा पिछले लगभग 12 बरस से आना जाना हो गया था, लेकिन ये महफ़िलों के ज़रिए काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। उसमें मुझे 3 बड़े कमाल के इंसान नज़र आए थे, जिन्हें मैं लैंडमार्क ऑफ बेंगलौर भी कह सकता हूं। पावा साहब, ऐसे कमाल के मैस्ट्रो 90 की उम्र पे आज भी गाते हैं। उनकी सेहत सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। जेके सर, एल्ट्रुइस्ट, ह्यूमनिस्ट। मैंने देखा कि किस तरह से ज़रा सी हमने उनसे ख्वाहिश की थी कि भाई इन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ कीजिए, और उनकी संख्या 25-30 के करीब थी बच्चों की। तो उन्होंने बिल्कुल एक पल नहीं सोचा और आगे बढ़ कर के उनकी मदद के लिए आ गए, और उन्होंने आगे भी कहा कि एनी टाइम। और इसके बाद में विवेक जावली साहब, विवेक जावली साहब इंटरनेशनली एक्लेम्ड कार्डियो सर्जन हैं। मुझे ताज्जुब ये होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए वो समय निकाल लेते हैं, यानी सुबह सुबह जो महफिलों में उनकी आमद होती है, अब तो वो पहले से ज़्यादा थोड़ा पोस्ट भी करते हैं, पहले कम पोस्ट करते थे। ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी रेंज बड़ी वाइड है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि इतना कुछ आप कहते रहते हो सबके बारे में दस साहब, ब्यारे शहर में, तो आपको क्या करना है कि आप अपने दोस्त के बारे में भी कुछ कहिए ना, कमलजीत के बारे में। आप सबके बारे में सब कुछ कहते हो, आप कमलजीत के बारे में कभी कुछ नहीं कहते, जबकि आप जानते हो कि कमलजीत एक अच्छे खासे एक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनके 50 बरस से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप कुछ कहिए उनके बारे में। ये कई साल 2 साल पहले की बात होगी। फिर मैंने सोचा यार, मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं कमलजीत सिंह, उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा। वो या तो हाइपरबोलिक लगेगा, या रेट्रिक लगेगी, या यूँ लगेगा कि मैं उनकी आउट ऑफ द वे तारीफ़ कर रहा हूँ। फिर मुझे यूँ लगा कि जब मैंने सबके बारे में बोला है तो मुझे कमलजीत के बारे में भी बोलना चाहिए कुछ, क्योंकि उस इंसान का भी अपना एक अलग ही वजूद है। बात बहुत पहले जाती है, बहुत पीछे जाती है। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, और 1967 के करीब मैं तो यूं ही घूमता रहता था, साइकिल उठाई इधर और उधर। छोटा मतलब बच्चा ही था अभी, तो मैं कॉलेज भी नहीं पहुंचा था, डिग्री कॉलेज भी नहीं पहुंचा था। 67 के करीब की बात है। तो मैं ये देखा करता कि शाम के वक्त में एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी या जोड़ा, मतलब सरदार साहब, सरदार जी, इतने हैंडसम सरदार जी, और उनके साथ में उनकी अहलिया, उनकी रफ़ीक हयात, वो भी उतनी ही खूबसूरत। तो हम उन दोनों को देखते होते थे, ऐसा लगता था ये आइडियल कपल है, मतलब ऐसा कपल हो नहीं सकता। सरदार साहब जो हैं वो एक, कभी सर्दियों में कोट पहन के, टाई लगा के, और अच्छी सी पग बांधे हुए, और चेहरे पे नूर होता था दोनों के। तो हम उनको देखते रहते थे, और बल्कि हम यही सोचते थे कि ये एक आइडियल कपल है। कभी ब्याह किया अगर ज़िंदगी में तो कुछ इतने ही दिलकश अंदाज में रहेंगे हम। वो एक अलग बात है कि वो दिन ही नहीं आया। तो कुछ अरसे के बाद में देखा तो एक वाइट एम्बेसडर घूम रही है, और उस वाइट एम्बेसडर में सरदार साहब हैं, उनकी पत्नी हैं, और चला रहे हैं एक बड़े हैंडसम नौजवान, और साथ में दो और हैंडसम, मतलब एक उनके थोड़े से छोटे हैंडसम से, और एक बहुत छोटे। तो हमने कहा यार, ये परिवार कमाल का है। जानने में देरी नहीं लगी कि ये सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, और साथ में उनकी पत्नी रानी जी हैं, और ये इंसान जो गाड़ी चला रहा है ये कमलजीत सिंह है। और कमलजीत सिंह एकदम हैंडसम इंसान, लंबा, 6 फुट से ऊपर, उनकी हाइट जो है 6 फुट 3 इंच से ऊपर है। और उनके छोटे भाई भी बड़े हैंडसम, और उससे छोटा, उस ज़माने में बहुत छोटा होता था। हमने कहा यार, ये बड़े कमाल का परिवार है। तो कोई बात नहीं, कमाल का परिवार है तो बड़ी अच्छी बात है ना, देख लिया हमने। तो ये 68 की बात है, जुलाई के महीना लगभग शुरू हो चुका था, जुलाई 68। इकलौता जो बुक स्टॉल हमारे यहाँ बड़ा ढंग का माना जाता था, कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज बुक डिपो पे मैं जाता रहा था, चूँकि 68 में जब आप बीए में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको आगे की सोचनी है। तो जैसा उस ज़माने में होता था कि वो कुछ मैगजीन्स निकलती थी, कंपटीशन मास्टर, कैरियर डाइजेस्ट, और समथिंग समथिंग समथिंग। तो हमने भी जाकर के वहाँ देखना शुरू किया कि ये क्या सिलसिला है यार, कैसे होता है ये कंपटीशन का सिलसिला। देना पड़ेगा कोई ना कोई, अब करियर बनाना है तो बीए के बाद कुछ करना पड़ेगा। तो इतने में वहाँ देखा वो एक वही नौजवान लंबा सा जो था, कमलजीत सिंह,
वो भी आ गया और उसने भी इसी तरह की ये जो मैगजीन्स हैं इनको देखना शुरू कर दिया। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। पूछता है कि क्या देख रहे हो? मैं कहा भाई मैं दरअसल अभी बीए में आया हूँ। कहता क्या बीए में आए हो? मैं देखने में ज़रा और भी छोटा था, जितना अब छोटा दिखता हूँ उससे भी छोटा, कद में कद में मैं सिर्फ कद में छोटा था, बाकी सब ठीक ठाक था। तो कहने लगा बीए में? मैंने कहा हाँ जी। अरे वाह कमाल है। तो फिर हमारी बातचीत थोड़ी देर वहाँ पे शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी कंपटीशन देना चाह रहा हूँ, मैं फोर्सेस में जाना चाहता हूँ और एयर फोर्स में जाना चाहता हूँ, तो मैं भी ये कंपटीशन की किताब मैगजीन इसीलिए देख रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुन के। उसने कहा, मैंने कहा मुझे भी आपसे मिलना अच्छा लगा, आपको तो हमने हमेशा ही देखा है यहाँ पर। तो उन्होंने घर आओ कभी। तो घर भी उनका बड़ा खूबसूरत जगह पे था। हाँ, एक दिन हम पहुँच गए तो वहाँ उनके छोटे भाई भी मिले और आंटी अंकल भी मिले। और उन्हें कहीं छोटे भाई को पहले पता लग गया था कि मैं गाता हूँ, शहर में मेरा काफ़ी नाम था उन दिनों एज सिंगर। तो उसने अपनी पेरेंट्स से कहा कि ये गाता बड़ा अच्छा है। तो हमने कहा कि उन्होंने पेरेंट्स ने हमें कहा यार तो सुनाओ, तुम कुछ गाते हो। तो सब लोग वहाँ मौजूद थे। फिर मैंने अपना जो उस ज़माने के हमारे मशहूर गाने थे उनमें 2-3 गा दिए। मिलन के गाने थे, या खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, या फिर मुबारक हो सबको। उन्होंने गानों को सुना, कहने लगे भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अंकल ने कहा, आंटी ने कहा कि अब वो हमारे अंकल आंटी हो गए थे, बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम आते रहा करो। और ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी दोस्ती, और इसी बीच में हमारा एक और मेरा बचपन का दोस्त भानु, हम चारों का एक चौगड़ी बन गई। और चारों की चौगड़ी ऐसी कि सारा शहर देखे, 2 लंबे 2 छोटे। भानु भी मेरे जैसा ही था। 2 लंबे 2 छोटे। अब हमें खुशी है कि हम चारों आज भी मौजूद हैं। तो अब हमें ये समझ ना आता क्या करें यार। वो कमलजीत मेरे से चूंकि उम्र में छोटे थे, इसलिए वो मेरे से क्लास नीचे थे। भानु अपनी पढ़ाई करके आ गया था वहाँ से, मसूरी से, पब्लिक स्कूल से। तो अब हम सारों कुछ नहीं, बेमकसद बिल्कुल, रोज़ शाम को निकलें, घूमें फिरें, जाएं, इधर उधर करें। अब धीरे धीरे पता लगा कि दरवाजे पे दस्तक हो रही है, मन के दरवाजे पे। अरे ये क्या भाई, ये इश्क की दस्तक है। तो हम सब अपने अपने इश्क के रास्ते पे चल पड़े। क्योंकि जब सबका अपना अपना इश्क का रास्ता खुल गया तो अब उसमें क्या है कि अब आपस में मिलते ज़रूर थे, थोड़ा सा टाइम इधर उधर भी कर देते थे हम, लेकिन ये है कि दोस्ती बरकरार। कमलजीत को मैंने एक चीज़ वहाँ देखी, बड़ा रेस्टलेस महसूस करते रहते थे वो, कि मतलब यार इस शहर में मैं करूँगा क्या। और फिर उन्होंने एडमिशन भी ले लिया धीरे धीरे कॉलेज में। इतने में बरस आ गया 1971 का। तो एक दिन कमलजीत हमारे घर आए, आते ही थे वो, बैठते तो मुझे कहने लगे, अरे तुम यार ये फिल्म फेयर और फेमिना मंगाते हो। देखो जी, जब हम 68 में कॉलेज में आ गए तो अब हमने ये जताना था कि देखो अब हम बड़े हो गए हैं, हम बच्चे नहीं रहे हैं और हमें कुछ हक हैं। मतलब पेरेंट्स जो हमारे उस ज़माने में पुराने विचारों के थे, लेकिन थोड़ा नयापन भी था उनमें। तो हम आज से अपने घर में फिल्म फेयर और फेमिना लेते रहेंगे जब तक मुमकिन होगा, और अरसे तक मैं फिल्म फेयर और फेमिना लेता रहा। तो अब जो है कमलजीत ने कहा, अरे ये यार ये फेमिना मैं ज़रा ले जाता हूँ, मैं फिर इसमें देखना है कुछ मुझे। वैसे ईमानदारी की बात बताऊं, उसने कहा था इसमें सुना है कि उसकी तस्वीर छपी है उसकी। तो ले जा भाई ले जा, उसमें क्या बात। अगले दिन उसने मुझे फेमिना वापस कर दी। मैं नहीं रख लेते, कहते नहीं नहीं कोई नहीं बस ठीक है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि हम को ये पता चला कि कमलजीत की कज़िन की शादी है दिल्ली में, और हम कमलजीत की कज़िन की शादी में वहाँ पहुँचे। अब सुबह सरदारों के यहाँ शादी दिन में होती है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, देखा कमलजीत गायब। हम बड़े ताज्जुब में, अंकल चुप, आंटी चुप। एक हमारे चाचा जो आज 94 की उम्र में लोनावला में मौजूद हैं, वो हमारे कमाल के चाचा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमने कहा कहाँ वो कुकू कहाँ है? अरे भाई कोई कुछ नहीं बता रहा। और देखा शाम को कुकू लौट के आया और उसने आके कहा, अरे भाई दरअसल सच ये है। वो लौटा भाई 8-9 बजे के करीब। कहता चलो यार पहले तो रैम्बल्स में बैठते हैं जाके, कनॉट प्लेस में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट होता था रैम्बल्स, चलो वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ जाकर हम बैठ गए।
कहने लगा यार दरअसल आज मेरा पूना इंस्टीट्यूट का वो था, इंटरव्यू था, और इंडस्ट्री से लोग आए हुए थे और बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे। कई सारे सवाल उन्होंने पूछे मेरे से, मैं उनका जवाब जो है दिया भी, पता नहीं कैसा दिया मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद में फिर अब मुझे मालूम नहीं क्या होगा। हम फिर लौट के अपने शहर में वापस आ गए और वो चला गया, वो क्योंकि वो मैंने बताया ना अनईजी, तो उसकी आंटी रहती थी शिमला में, तो वो अपना शिमला चला गया कुछ दिन के लिए। और इधर आंटी ने एक दिन मुझे, कुकू की मम्मी ने बुलाया, कहते बेटा ये पूना इंस्टीट्यूट से टेलीग्राम आया है, कुकू को फ़ोन करो कि उसका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर पूना इंस्टीट्यूट में। वाह वाह वाह, कुकू का सिलेक्शन हो गया है, अरे बड़ी खुशी की बात है ये तो हमारे लिए। और वो तो ज़माना कैसा होता ना कि आपको पोस्ट ऑफिस जा कर के मिलाना पड़ता था, फ़ोन कॉल कर, आ जाओ मेरा नंबर ये है जी, मैंने शिमला मिलाई हुई है जी, मिला दो जी। तो खैर नहीं आओ, कमलजीत ने सुनी, बड़ा खुश हुए और वो आ गए वापस। बस यहाँ से फिर हमने उनको, शाम की गाड़ी जो बॉम्बे जाती थी शाम को यहाँ से चली 4:25 पे, और पूरी रात, अगला पूरा दिन, उसके बाद पूरी रात, और उससे एक दिन सुबह 5 बजे बॉम्बे पहुंचती थी। एक ज़माना वो भी था। वो पहुंच गए वहाँ से वो पूना। बस यहाँ से फिर कुछ दिन हमें लगा हमने मिस किया अपने दोस्त को, लेकिन फिर ज़िंदगी में इश्क था तो वो कंपनसेट कर जाता है, तो वो हम उसमें मसरूफ़ हो गए। फिर कॉलेज के अंदर अपना गाना मस्त रहना। ये कमलजीत के साथ में हमारा पहला फेज़ है, जब वी मेट। अब यहाँ से फिर उसके बाद वो कमलजीत का वहाँ पे दौर पूरा होने वाला था पूना इंस्टीट्यूट में। दिसंबर 72 में उसने कहा मुझे कि यार आ जाओ तुम यहाँ पर कुछ दिन रहो, आकर पूना इंस्टीट्यूट में देखो यहाँ का क्या हिसाब किताब है, कैसे यहाँ पे सब कुछ है। तो ठीक, हम गए वहाँ पर, और जब वहाँ गए तो वहाँ देख कर के बड़ी खुशी हुई। सुन तो हम चुके थे कि वहाँ शिवाना आज़मी, ज़रीना वाहब, नीलम मेहरा, रीटा भादुरी, शैलेंद्र सिंह, ये सारे के सारे जो थे उसी बैच में थे कमलजीत के। और इससे पहले तो बहुत सारे लोग वहाँ से काम अपना करके चले गए थे, अपना कोर्स पूरा करके। शत्रुघ्न सिन्हा, नवीन निश्चल, अनिल धवन, जया भादुरी, ये सब लोग इतने सारे। और रोशन जी वहाँ पर, रोशन तनेजा जी का अपना एक अलग ही वजूद था, एक अलग ही नाम था। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा वक्त हमने वहाँ पर बिताया। और बस उसके बाद फिर जैसा हमें भी इधर आकर के लौट कर देखना था क्या करें, और उधर उसने भी सोचना था क्या करें। कमलजीत की खुशकिस्मती ये थी कि जब वो बॉम्बे पहुँचे तो बॉम्बे पहुँचते ही उन्हें फ़िल्म मिल गई, दास्तान लैला मजनू। तो दास्तान लैला मजनू पे तो पहले भी कई फिल्म बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसमें अनामिका नाम की एक्ट्रेस उनके साथ थी। फिल्म का कमाल ये था कि इकबाल कुरैशी साहब के संगीत में जो गीत जानिसर अख्तर साहब ने लिखे थे उसके, वो कमाल थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। यानी आप सोचिए कि पहली ही फिल्म में किसी कलाकार को मोहम्मद रफ़ी साहब मिल जाएं, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। पुकारती है मुहब्बत, करीब आ जाओ, ए जाने तमन्ना आ भी जा। एक पूरा वही दौर संगीत का नज़र आया। खैर कमलजीत की शुरुआत हो गई, कमलजीत फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि अगर आपने एक फिल्म कर ली या 2 फिल्म कर ली तो आपको निरंतर प्रयास करके ढूंढना पड़ता है आगे की फिल्म्स को। आज का ज़माना नहीं था कि आपके पास एजेंसीज हैं, ये है वो, बड़ा इत्मीनान का। और आप देखिए कि उस ज़माने में 73 में सारे एक्टर्स मौजूद हैं, जिसका भी आप नाम लेना चाहें हर वो एक्टर मौजूद है, और उसमें कमलजीत को अपनी जगह बनानी है। कमलजीत की किस्मत कुछ और अच्छी थी। कमाल अमरोही साहब ने उन पे नज़र डाली, और कमाल अमरोही साहब की जो फिल्म पाकीज़ा है वो हिट हो चुकी थी। अब वो शंकर हुसैन नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे, और शंकर हुसैन नाम की जो फिल्म उन्होंने बनाई उसमें बस एक दिक्कत ये हो गई कि उन्हीं दिनों कुछ राइट्स वगैरह हो गए वहाँ पर, और फिल्म जितनी चलनी थी उतनी चल नहीं पाई। लेकिन फिल्म का संगीत आज भी हम याद करते हैं। यहाँ एक वाक़या मुझे याद आता है। एक दिन कमलजीत और मैं बैठे थे, अभी कुछ अर्सा पहले, शायद 6-7 साल पहले। वो कहने लगे यार अब ये फिल्म इंडस्ट्री में लगातार हमें ना कुछ करते रहना पड़ता है, ढूंढते रहना पड़ता है, और जाहिर है अब तो मेरा रोल भी चेंज हो गया है, अब मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट में। तो मैंने उनसे बोला कि इसमें ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है यार, कभी आप अपने बारे में सोचो कि आपको ज़िंदगी ने दिया क्या क्या है। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा, मैंने कहा मैं अभी आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ।
कहीं एक नाजुक, कहीं एक मासूम, नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। तो कहने लगा, हाँ ये शंकर हुसैन का गाना है, इसमें क्या नई बात है। मैंने कहा भाई ज़रा गौर से सुनो, ये शंकर हुसैन साहब का गाना ज़रूर है, लेकिन ये लिखा है कमाल अमरोही साहब ने, और इसका संगीत है खयाम साहब का, और इसमें बांसुरी बजा रहे हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी, और संतूर बजा रहे हैं शिव कुमार शर्मा जी, और ये गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, और इस पे अदाकारी कर रहे हैं कंवलजीत सिंह। तो भाई अगर इतना कुछ एक इंसान को मिला है, ये कम तो नहीं। तो आज भी जब हम बातें करते रहते हैं दुनिया भर की, क्योंकि लोनावाला में हमारा अक्सर मिलना होता है, कंवलजीत अनुराधा पटेल जी का आशियाना है वहाँ पर, बड़ा खूबसूरत हम जाते हैं, इस बार नहीं जा पाया। तो यहाँ से उनका करियर शुरू हुआ, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब उनके गीतों को। इसके बाद एक लुबना फिल्म आ रही थी, तो उसमें मेरी नज़र ने ये कैसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पे चलता हुआ माहताब देखा है। ये मानस मुखर्जी साहब का संगीत था, जो आज के मशहूर सिंगर शान के अब्बा, और लुबना में ज़ाहिरा उनके साथ थी। इसके बाद उनको फिल्म्स काफ़ी सारी मिलती चली गई, वो करते चले गए। टर्निंग पॉइंट सत्ते पे सत्ता आया, क्योंकि अमिताभ बच्चन और उनके साथ में उनके 6 भाई, और उन 6 भाइयों में जगह मिली कंवलजीत साहब को। और इसका एक फ़ायदा उन्हें और हुआ कि कम से कम 1 महीने से ज़्यादा ये लोग कश्मीर में रहे उसकी शूटिंग के लिए। कमलजीत का कमाल ये है कि अभी पीछे कोई 3 साल पहले हम बैठे थे, 2-3 साल पहले, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि आपकी इतनी जो फिल्म आज तक आई हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। और कहने लगा ये कहाँ यार, छोड़ो ब्रेक, क्या करना है। मैं नहीं, बनाते हैं यार। तो ये 3 साल पहले के करीब की बात होगी। तो जब हमने लिस्ट बनानी शुरू करी, दिमाग पे जोर डाला और जोर डाला, तो रफली अराउंड 70 के करीब फिल्में हम गिन चुके थे उनकी, चाहे वो पंजाबी में थी और चाहे वो हिंदी में थी। और इसके बाद में लगभग 10 के करीब फिल्म्स वो और भी कर चुके हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में ज़्यादा काम उनका अब होता है। तो वो एक कमाल उनकी ज़िंदगी का कि एक तरफ वो टीवी पर छाए रहते हैं, वो 86-87 की बुनियाद को आज भी, सतबीर को लोग भूले नहीं। टीवी में आज की तारीख में भी उनका अपना एक मयार है, और खूब जम के काम करते हैं। और अब तो ये जो दूसरा हिस्सा नेटफ्लिक्स वगैरह है, इस पे भी बहुत काम करते हैं। तो कमलजीत को एक एडवांटेज क्या रही कि जिन लोगों को वो अपने कॉलेज टाइम में पसंद करते थे, वो उनसे मिल सके। मतलब उस ज़माने में उन्हें बहुत पसंद थी आशा पारिक, तो आशा पारिक को बहुत पसंद करते थे, और बाद में आशा पारिक से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन ताजुब ये भी है कि देखिए, एक छोटे से शहर से गया हुआ नौजवान, जिन कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है, उसमें नूतन भी हैं, उसमें वहीदा रहमान भी हैं, उसमें राखी गुलजार भी हैं, और उसमें रेखा भी हैं, और हेमा मालिनी भी हैं, और माधुरी दीक्षित भी हैं, और बाकी शबाना आज़मी, दीप्ति नवल, मधुचंदा और रंजीता, और कितनी सारी, कटरीना के साथ भी उनका काम था इसमें भी पीछे, मेरे ब्रदर की दुल्हन में। तो उस दौर की हीरोइंस और इस दौर की हीरोइंस, एक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ कर लेने के बाद, क्योंकि अमिताभ बच्चन लास्ट वर्ड माने जाते हैं आज के दौर में कलाकारी में, एक्टिंग में, और है उनका अपना एक म्यार है। फिर एक फिल्म उन्हें अकेला मिली, अकेला उन्होंने की। कमलजीत का अच्छा जो सबसे कमाल का काम है वो ये है कि उन्होंने छोटे शहर में घर मौजूद रहा अरसे तक। जब भी कभी आते थे सहारनपुर में, तो शामों को महफिलें जमती थी, हफ्ता 10 दिन वो रहते थे, और खूब हम लोग गाते थे, घूमते थे इधर उधर। तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी उन्हें काम करने का मौका मिला। चेतन आनंद साहब के साथ उन्होंने एक एपिसोड किया था बड़ा इम्पोर्टेंट, परमवीर चक्र का। विजय आनंद के साथ उन्होंने हम रहे ना हम की, और कमाल अमरोही साहब के साथ में, रमेश सिप्पी साहब के साथ, लेख टंडन जी के तो वो बड़े ही प्रिय थे। कमलजीत साहब ने जब उनके साथ में एक फरमान नाम का सीरियल किया, ये कमाल है। कमलजीत फिल्म इंडस्ट्री के उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के भी पढ़ाई लिखाई
का दामन छोड़ा नहीं। उन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हो। अगर उस ज़माने में चेतनानंद साहब या कैफ़ी आज़मी साहब की बात हम करते हैं, या बलराज साहनी साहब की बात करते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों में हम जिनको गिन के चलते हैं, उसमें हम दिलीप कुमार साहब कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, सुनील दत्त साहब भी बहुत पढ़ते थे। तो ये परंपरा शबाना आज़मी और कमलजीत ने कायम रखी है, और दीप्ति नवल ने, कि ये लोग पढ़ते बड़े हैं। और कमलजीत तो फ़िलासफ़ी की किताबें उस ज़माने में जब पढ़ते थे, अब भी जब भी उन्हें मौका मिलता है पढ़ते हैं। कमलजीत की पर्सनैलिटी पे जो फिनिशिंग कोट आया है, वो उनकी शायरी में दिलचस्पी शुरू से थी। मेरा ख्याल है ये 69 के करीब का ज़माना था। हम भी उस ज़माने में कुछ लिखा करते थे, सभी लिखते हैं उस ज़माने में, कमलजीत भी लिखा करते थे। उन्होंने अपना तखल्लुस उस ज़माने में रखा था साहिल, और मैं सोज के नाम से, बताइए 18-19 साल की उम्र में हमारा तखल्लुस सोज होता था, तो वो साहिल के नाम से। और उन्हें शायरी में गालिब पे बड़ी दिलचस्पी रहती थी, और आज भी गालिब में वो पूरी तरीके से रमाए रखते हैं अपने आप को। अभी पिछले कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू उनका हो रहा था, बहुत अच्छा खासा, लगभग 30-35 साल का टीवी पे इंटरव्यू था। तो जो एंकर थी उन्होंने पूछा, गालिब में आपको बहुत दिलचस्पी है कमलजीत जी? तो कमलजीत ने जवाब दिया कि हाँ, गालिब तो गालिब हैं। और वो कहने लगी कि शुरुआत कैसी हुई? उसने कहा शुरुआत ऐसी हुई कि उस छोटे से शहर में जहाँ हम रहते थे, वहाँ हमारे दोस्त हैं रमेश, तो उस ज़माने से हम लोग गालिब की बातें करते थे, हम दोनों ही गालिब की बातें करते थे। बस यहाँ से फिर हमारी दिलचस्पी उसमें बढ़ती चली। इस किस्म का इंसान है, दोस्ती इस तरह से निभाता है वो इंसान। जब भी कभी हम बॉम्बे जाते हैं या जब भी कभी हम लोनावाला में मिलते हैं, वो अलग ही तरह का इंसान है। इतना प्यार उसके मन में, खुलूस इतना है। वो एक फैमिली मैन है, माँ बाप सबके लिए, पत्नी का और बच्चों का पूरा एक अपना खुशी का माहौल बना के वो एक अलग ही तरह का इंसान है। तो हमें ये खुशी होती है कि वो हर जगह हमें आगे करके चलते हैं। अभी पिछले दिनों उनकी जो लेख टंडन जी की आखिरी फिल्म थी, फिर उसी मोड़ पर, आखिरी फिल्म जो अभी पिछले साल आई, तो फिर उसी मोड़ पर फिल्म, अब चूँकि दौर चेंज हो रहे थे, तो मैं बेंगलोर में था, मैं दोपहर को उस फिल्म को देखने गया, और जब मैं देखने गया उस फिल्म को, तो वहाँ मैं उस फिल्म को देख रहा हूँ, और इतने में जो किरदार है उसमें कमलजीत का, वो बीमार हैं मतलब, और उनकी माँ है वहाँ पर। तो माँ तसल्ली दे रही है फिल्म में तो कमलजीत तो तसल्ली दे रही है कि देखो बेटा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम बीमार, ये वो। तो वो कहता है, माँ मेरा एक दोस्त है रमेश, वो कहा करता है ज़िंदगी को लंबाई से नहीं गहराई से नापा जाना चाहिए, और वही कर रहा हूँ माँ, वही कर रहा हूँ। तो मैं सिनेमा हॉल में बैठा, मुझे नहीं पता था कि ये डायलॉग उसमें आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है। ये त्रिनेत्र वाजपेयी जी बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिल्म्स में भी उनकी दिलचस्पी, उनकी 3 किताबें जो बेहतरीन हैं, और वो तीनों त्रिनेत्र जी ने मुझे गिफ्ट की हुई हैं। तो कमलजीत का कमाल ये कि ये बात मैंने कभी उनसे यूं ही बैठे हुए कही होगी, और उन्हें ये बात इतनी अच्छी लगी कि उन्हें डायलॉग के रूप में इसमें रख दिया। पिछले बरस जब सितंबर में देहरादून में हो रहा था फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये फिल्म दिखाई दी गई थी, फिर उसी मोड़ पर, और त्रिनेत्र जी भी आए थे, तो उनसे वहाँ मिलना हुआ, खूब बातचीत हुई। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे इंसानों से मिलना, जो कामयाब होने के बाद भी ज़मीन पे चलते रहते हैं। अभी एक हम लोगों की आपस में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। वैसे मैं तो ज़्यादातर बेंगलोर ही रहता हूँ। बेंगलोर में उन्होंने क्या किया था कि एक ज़माने में जब उनकी फिल्म बन रही थी, फिर उनकी पिक्चर थी पापी पेट का सवाल, और एक थी अशांति, उसकी शूटिंग बेंगलोर में ही हुई थी। लगभग 30-35 साल पहले की बात है, मिड 80s की बात होगी। तो उन ज़माने में ये बेंगलोर काफ़ी जाते थे, लेकिन अब उनका ज़्यादा कोई ऐसा ना उधर का शूट होता है ना ज़्यादा जाना। कहते हैं कि जाऊँगा ज़रूर, कभी ना कभी चलेंगे भाई, आएंगे आपके साथ। मैं बेंगलोर ही रहता हूँ आज के साथ, मैं तो ज़्यादातर वहीं रहता हूँ। तो उत्तर भारत में जब भी कभी वो कहीं आते हैं, जैसे अभी पिछली बार दिसंबर में पटियाला में शूटिंग चल रही थी अर्जुन कपूर के साथ, रकुल प्रीत के साथ में, तो वहाँ हम फिर हफ्ता रहे। उससे पहले पिछले साल अप्रैल में अमृतसर में थे हम लोग मौजूद, और फिर मैं मथुरा उनके पास गया। जब भी कभी इधर उनकी कहीं शूटिंग होती है, क्योंकि वैसे उधर इधर आना होता नहीं उनका, शूटिंग पे आते हैं, तो हम फिर देर तक बैठे अपने उन दिनों को याद करते हैं।
और बड़ा अच्छा लगता है उस दौर में गोते लगाना। उस इंसान की सबसे बढ़िया बात यही है कि दोस्ती निभाता है, दोस्ती निभाता है। अभी पीछे चंडीगढ़ में जब 3-4 साल पहले शूटिंग हो रही थी हैप्पी भाग जाएगी, तो वहाँ अभय देओल थे और वहाँ उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये क्या है कि उस शख्स की, जैसा मैंने कहा कि वो तराशा कैसे गया है, उसमें बहुत इल्म है, उसमें शायरी के लिए। अभी पीछे दुबई जब बुलाया गया था उन्हें कैफ़ी साहब का कलाम पढ़ने के लिए, कैफ़ी साहब के कलाम को तो वो उस ज़माने से पढ़ते हैं। कैफ़ी साहब से बहुत प्यार था उनका, कैफ़ी साहब उन्हें बहुत इज्जत सम्मान देते थे। वो कहा करते हैं, तुम परेशान ना हो बावे करम वाह ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, ये सुनाया करते हैं कमलजीत। उस ज़माने में जब 70s में आते थे तब भी ये सुनाते थे और अब भी वो सुनाते हैं। बड़ी कमाल की 2 फिल्म उन्होंने शबाना आज़मी के साथ की थी, शर्त और हम रहे ना हम। विजय आनंद और वो उनके भतीजे कुन्नी आनंद की थी, केतन आनंद की शर्त, केतन आनंद की शर्त और विजय आनंद की हम रहे ना हम। तो इतने सारे कलाकारों से उनका मिलना होता है और इतना इज्जत सम्मान एक इंसान को आज के दौर में भी मिलता है। जो नए बच्चे आते हैं वो कहते हैं साहब हम तो आपकी तरफ देखा करते थे। सूरज, एक बार ये पूरी टीम आई थी, सूरज थापर था एक्टर और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं। तो सूरज थापर ने कहा कि दरअसल जब हम लोग दरार फिल्म कर रहे थे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कमल जी साहब को देखते रहते थे कि ये इस सीन को कैसे करते हैं। ये पूरी टीम जो है ये आई थी लोनावाला में, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और बहुत बातें इनसे हुई। तो लोनावाला में जो वक्त हम लोगों का बीतता है इस बार कुछ अजीब ही रंग रहा, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। आपको पता ही नहीं लगा बारिश कब आई, बारिश कब चली गई, अपने आशियाने पे बैठे बैठे ये बातें मैं बोल रहा हूँ। और आप कहेंगे कि ये बातें आज इतनी सारी क्यों बोल रहे हो भाई? आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज कमलजीत सिंह दुनिया में आए थे। 19 सितंबर का दिन था, 19 सितंबर को उनकी सालगिरह है। वो ज़्यादा इसमें जश्न वगैरह नहीं करते, आराम से बैठते हैं रहते हैं। और कुछ चुनिंदा दोस्त हैं उनके, बड़े अच्छे दोस्तों में ये सुभाष औचट साहब हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। वो उनका स्टूडियो भी है लोनावाला में सुभाष साहब का, और हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। सुबह सुबह बातचीत होती है सुभाष औचट साहब से, एक युग का दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके। हैदर साहब उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हैदर साहब जोधा अकबर जिन्होंने लिखा था। कम मिलते हैं लोगों से कमलजीत, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी में हैं, उनके बैचमेट अनिल कुमार, एक्टर अनिल कुमार कन्नड़ एक्टर हो गए थे बाद में, तो उनको सबसे पहले मैं मिला था आकर के जब मैंने 2008 से शुरू किया। अनिल दुनिया से रुखसत हो गए 2 बरस पहले। तो हर जगह पे वो अपने आप को पूरी तरह से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। मेरा ख्याल है ये बात होगी 96 के शुरू की। कमल जी मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ मनाली आया हूँ और मुझे शायद मनाली में 3 हफ्ते के करीब रहना है, हो सकता है महीना भी हो जाए, 3 हफ्ते तो रहना ही है, तो आप आ जाओ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा भाई क्या सिलसिला है? कहने लगे अरे गुलजार साहब की फ़िल्म माचिस है और माचिस की शूटिंग होनी है मनाली में, तो हेमकुंड साहब में, हेमकुंड साहब तो नहीं, उधर दूसरा जो गुरुद्वारा है वहाँ, तो आ जाओ। मैं कहा नहीं भाई, आजकल मैं एक अजीब से भंवर में हूँ और इत्तेफाक ये है कि उन दिनों कुछ ऐसी परेशानियों ने घेर रखा था कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता था। 3 हफ्ते का शेड्यूल था और मैं इतना यहाँ पर मसरूफ़ था अपने घर पे, अपने शहर में। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी थी जिनसे निकलना मुमकिन नहीं था। वो मौका मिस हो गया, माचिस का मौका मिस हो गया। लेकिन कमल जी दोस्त इस तरह के हैं कि जब उनका विवाह हुआ 13 अप्रैल 1988 को अनुराधा पटेल जी से, और अनुराधा पटेल जी अशोक कुमार साहब की ग्रैंड डॉटर। तो इन्होंने कहा, कमल जी कह लगे भाई आना है शादी में और 3-4 दिन पहले ही आ जाना। तो हम पहुंच गए शादी में और खूब रौनक जमाई वहाँ पर। और उस दिन रिसेप्शन जो हुआ रात को, वो तो कमाल का रिसेप्शन था और लुत्फ़ आ रहा था, हॉलीडे इन में था। और
कितने कमाल के लोग वहाँ। पहले तो पहुँचते ही दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी से प्रणाम हुआ, उनका आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम अंदर गए, फिर वहाँ देखा इतने सारे सितारे ज़मीन पे उतरे। फिर सुनील दत्त साहब लंबे लंबे डग उन भरते आए, उनसे मुलाकात हुई, कमलजीत ने मुझे उनसे मिलाया। और दो इस किस्म का उन्होंने कहा था, देखो इसमें मेरे पास ही खड़े रहना तुम, यार मैं ज़रा अटेंड कर रहा हूँ तो मेरे साथ में तुम रहना, मुझे कहा था कमलजीत ने, तो मैं वहीं था। तो जैसे ही दत्त साहब ने, सुनील दत्त साहब ने हाथ मिलाया कमलजीत से, तो मुझे कहने लगे, कमलजीत कहने लगे, अरे दत्त साहब, मीट दत्त साहब, ये भी दत्त साहब, ये प्रोफेसर हैं। तो बड़ा खुश हुए, मैं भी खुश हुआ। मैं भी, मुझे ये उस आदमी की अच्छी बात ये लगती है कि हर जगह पे वो आपको आगे बढ़ा देता है। ये बात जो है इस तरह की है। तो ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है, ये कुछ बेकरार हो गया है चरिंदा, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से, और ये निगहबानी करता है। तो खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि मैं जो इस दौर में आज पहुँचा हुआ हूँ, वो दौर बहुत पुराना है। कहाँ 1968, कहाँ 2020, 52 बरस से हम लोग साथ में हैं। तो गुलजार साहब के साथ काम करते रहे। अभी पिछले दिनों उनका सिलसिला ये हुआ है कि पंजाबी फिल्म्स में उन्हें बड़ा पसंद किया गया, और एक के बाद एक पंजाबी फिल्में उतनी सारी उन्होंने की। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि एक फिल्म रुस्तम, जब हिंदी फिल्म रुस्तम में भी उनको कुछ रोल था उनका। कमल जी तो अब ये नहीं देखते कि कितना रोल है, वो देखते हैं कि क्या रोल है। राजी में जब मेघना गुलजार ने कहा कि अंकल छोटा सा एक रोल है, आप आ जाइए प्लीज़, तो हम लोग बैठे थे उस वक्त वहाँ पर अमृतसर में, और कमलजीत वहाँ से स्पेशली एक दिन के लिए गए और करके उसको शूटिंग को लौट के वापस अमृतसर आए। इतना कमिटेड इंसान, फोकस्ड इंसान है। बहुत पढ़ा है उन्होंने अपने जीवन में। मैं कहता हूँ इतनी कितनी उस ज़माने में वो पढ़ते थे, फ़िलॉसफी इतनी पढ़ते थे वो उस ज़माने में। और जैसा मैंने कहा, शायरी और अदब और इल्म, ये सब उनके वजूद में झलकता भी है। मोस्ट हैंडसम, इसमें कोई शक नहीं कि इस उम्र के पड़ाव तक पहुंचते उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से संभाल के रखा हुआ है, और हर तरफ उनका ख्याल रहता है ज़िंदगी में। जिस तरह से जीवन को जिया जाना चाहिए, ये उन्हें रहता है। वालिद साहब रुखसत हो गए थे 2005 में। माँ का आशीर्वाद आज भी हासिल है। एक ज़माने में जो हमारी आंटी होती थी, अब हम उन्हें माँ कहते हैं, क्योंकि रिश्ते पकते हैं। जैसे डाल के ऊपर फल पकते हैं, उसी तरह ओवर द ईयर्स रिश्ते पकते हैं। तो वो एक परिवार है हमारा। और दो बेटे उनके कमाल के, अनुराधा पटेल जी और कमलजीत के। आदित्य की तो अभी एग्जीबिशन जो अक्टूबर में हुई, उसमें इतने कमाल के लोगों ने आकर के उसको उद्घाटन किया। आदित्य बहुत अच्छे पेंटर है। और वो अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी, ये सब लोग वहाँ पर आए थे। और ये 15 अक्टूबर को पिछले बरस। और दूसरा बेटा जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ तो संगीत में पूरी तरीके से डूबा रहता है। उसका तो पूरा जीवन ही संगीत है। दादा मुनि अशोक कुमार साहब के पास जो पियानो था, वो उन्होंने सिद्धार्थ को भेंट कर दिया था, तो वो पियानो उसके पास रहता है। वो संगीत में, अब सोचिए कितना खूबसूरत माहौल बनता है। एक बेटा संगीत, दूसरा बेटा पेंटिंग, खूबसूरत जीवन और इतना दिलकश आशियाना लोनावला में। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना उन्हें हासिल होना था, उसमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी कुछ गड़बड़ करती रही। शंकर हुसैन इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, और उस दौर में कुछ राइट्स हो गए, और वो फिल्म जो कि बहुत ऊंचाई हासिल कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। हम रहे ना हम और शर्त, दो फिल्में एक ही वक्त में ऐसी आई थी जिनको जितनी कामयाबी की उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें अदाकारी कमलजीत की कमाल थी। उसी वक्त में सलीम जावेद टॉप पे थे, और उन्होंने ये तय किया कि एक बड़ी फिल्म बनाएंगे, पत्थर के लोग। मेरे ख्याल से ये मिड 80s की बात होगी। पत्थर के लोग के नाम से एक फिल्म बनेगी, और उसमें थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और कमलजीत। तीन लोगों का एक ऐसा उसके अंदर रोल लिखा था सलीम जावेद में, जो कोई किसी से कम नहीं। इसका जो मुहूर्त हुआ था, वो मुहूर्त भी अपने ढंग में कमाल का था, लेकिन वो फिल्म बन ही नहीं पाई। अब मैं वही कहता हूँ ना कि कुछ है, कुछ मिल जाता है, कुछ छूट जाता है, लेकिन कमलजीत चलते रहते हैं। उसका फिलॉसफा वही है। मैं उस इंसान की जो अच्छाइयों की बात करता हूँ, कैफ़ी आज़मी साहब से मिलवा दिया, और उनके आशियाने पे कुछ रुकने का भी रास्ता हमारा जो रहा, वो कमलजीत की वजह से 5 दिन वहाँ पर गुजरे थे।
गुलजार साहब से मुलाकात मुझे करनी थी, गुलजार साहब से मिलवा दिया। वो 70 मिनट की मुलाकात कमलजीत के ज़रिए हुई। देवानंद साहब की पार्टी में जाना था उनके सिग्नेचर लेने 27 सितंबर और 2007 को, कमलजीत ने रास्ता बना दिया, तो हमारे वहाँ भी पहुँच गए हम लोग, क्योंकि वो बड़ी एक्सक्लूसिव पार्टी थी। मैं सोचता हूँ उस दिन अगर पार्टी में हम ना जाते, मैं कमलजीत से हमेशा कहता था यार ये पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ इसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो है इंसान इस किस्म का। हम उस पार्टी में गए, देव साहब से मिले और उनके सिग्नेचर भी लिए। अब देवानंद साहब को ढूंढने हम कहाँ जाते आज के बाद में, बताइए, उस पार्टी के बाद में। लेख टंडन जी से उन्होंने मिलवाया। लेख टंडन जी जब भी कभी मेरा मानसून में बसेरा होता था तो ख़ास तौर से आते थे, हम लोग बैठते थे, बातें करते थे। ये कमाल भी तो कमलजीत सिंह का है। रिश्तों में शब्द नहीं संकेत समझे जाते हैं, बड़ी बात ये होती है समझने की, और कमलजीत उस संकेत को समझते हैं। जब भी मैंने उन्हें जाहिर किया, वरना आप सोचिए मेरा एक छोटे से शहर में मैं रहता हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता था, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से क्या लेना देना था। मुझे तो वहाँ किसी लाइट मैन या स्पॉट बॉय ने भी नहीं पहचानना था अगर कमलजीत वहाँ ना होते। ये कमाल उनका है। तो आज भी जब हम इधर मसूरी में मिलते हैं, हमारा फेवरेट इधर ही होता है मसूरी में। जब भी मौका मिले 4-5 दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, और बिछड़ते बिछड़ते दोस्त इतने सारे होते थे, वो ख़त्म होता चला गया कारवां। अब हम सतीश हमारे दोस्त दिल्ली में, हम उनको बुलाते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं। पीछे ऋषिकेश में भी हमारा बड़ा अच्छा वक्त बीता। बहुत कुछ हमारे पास पुरानी बातों को करने का होता है, बहुत कुछ हम लोगों के पास। 52 बरस की दोस्ती में आप सोचिए कितना कुछ हमारे पास में होगा, एक दूसरे से तबादला ख्यालात करने के लिए। तो आज सालगिरह है हमारे दोस्त की, कमलजीत सिंह की, और हम उनके लिए दुआ करते हैं। दुआ करते हैं कि जो ज़िंदगी से वो चाहते हैं वो उन्हें हासिल हो। और इसी तरह से अब ये 6 महीने उन्होंने भी घर पे ही काटे। ये लॉकडाउन का पीरियड तो सभी के लिए ख़तरनाक था। 5 महीने वो भी घर पे बैठे रहे। अभी फिल्म शूटिंग शुरू हुई है उनकी, लगभग 15 दिन पहले ही शूटिंग शुरू हुई है। फिर वो शूटिंग में लगे हैं। उसके बाद फिर कहीं से कहीं कुछ ना कुछ काम उनके पास आता ही रहता है, क्योंकि उस दौर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कमलजीत ही रह गए हैं। तो इसलिए जब भी प्रोड्यूसर देखता है कि भाई ये रोल जो है इसमें इस जगह, तो वो स्लॉट कमलजीत के हिस्से आता है। वो रोल फ़र्क नहीं पड़ता, रोल कितना भी हो, वो उसमें अपनी मौजूदगी जता जाते हैं। कैटरीना कैफ की और ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग में इतने से रोल में आते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस ले जाते हैं। मैं किस्मत की बात कहता हूँ। तुम बिन पार्ट 2 जब आई, अभी 2016 था या 17 था, वो नोटबंदी हुई थी जिन दिनों, जब वो नोटबंदी क्या हुई, उन्हीं दिनों ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तुम बिन। सारी फिल्म स्कॉटलैंड में उसकी शूटिंग, और कमलजीत का रोल ऐसा कमाल का। बस उन्हीं दिनों नोटबंदी हुई, लोगों ने अपनी जेब में जो बचे कुचे नोट थे उनकी बंदी कर दी। तो अभिनव बिंद्रा की वो फिल्म अगर चल जाती तो एक नई, मैं तभी कहता हूँ कि बार बार डेस्टिनी कमलजीत को रोकती है, कहीं ना कहीं जाकर के कुछ अड़चन कर देती है, फिर आगे उसको रास्ता भी दे देती है। ये जब शुरू में हम मिले थे तो कमलजीत ने पहले ही मुझे कहा था, जब हम कैम्ब्रिज बुक डिपो पे मिले थे, तो उसने कहा मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, और वो कर गए थे क्लियर सारे कंपटीशन, और आखिर में मेरिट लिस्ट सब कुछ हो गया। अब जब मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल में उनके कान में उसको थोड़ी तकलीफ थी, कान में कुछ परेशानी। अब फोर्सेस तो इसमें छूट नहीं देती बिल्कुल भी, वरना आज वो कितनी सीनियर पोजीशन से एयरफोर्स से रिटायर होते, तो वो उसमें उनको नहीं लिया गया एयरफोर्स में, और कमलजीत आ गए इधर। सेंट जॉर्जेस में मसूरी में पढ़ते थे, तो अब उन लोगों ने अपनी एक एल्यूमिनी एसोसिएशन बना रखी है। अभी 2 बरस पहले जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन था तो स्कूल में गए थे, हम साथ थे जाहिर है, और स्कूल में जाकर के जो स्कूल के बच्चों ने उन्हें प्यार स्नेह इज़्ज़त दी, वो मैं कहता हूँ कि देखने लायक थी, क्योंकि कमलजीत को लोग बहुत प्यार करते हैं। वहाँ भी एक कैम्ब्रिज बुक डिपो है। जब रस्किन बॉन्ड साहब कहने लगे भाई रस्किन बॉन्ड साहब से मिलना है, तो जब रस्किन बॉन्ड साहब से मिलने हम बुक शॉप पे गए वहाँ मसूरी में, तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने आके, हम लोग जो है रस्किन बॉन्ड साहब के सिग्नेचर ले रहे थे और लोग कमलजीत साहब के सिग्नेचर ले रहे थे। बहुत प्यार करते हैं लोगों ने। तो जब एक तो वजूद इस किस्म से 6'3", 6 फुट 3 इंच का कद,
चेहरे पे खुशी, एक नूर और अपने ढंग के एक अलग ही कलाकार, एक अलग ही ढंग के इंसान, कमलजीत सिंह। तो बहुत सारी बातें मुझे याद आती हैं, आज याद आ रही हैं उनकी सालगिरह पे, और मुझे ये भी लग रहा है कि कम से कम चलिए, जो मुझे दोस्त मेरे कहा करते थे कि, और भी हमारी इन महफिलों में कई सारे उनके मतलब प्रशंसक हैं। इन महफिलों में जब अचानक मुझे कोई कहता है कि अरे हम तो उस ज़माने से कमलजीत साहब को देख रहे हैं और हम उस ज़माने से देख रहे हैं, हमें कमलजीत साहब बहुत पसंद, जब इन महफिलों में से हमारे कुछ नासा कहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए, बरस इतने बीत गए लेकिन लोगों के दिल में कमलजीत के लिए जगह उसी तरह से मौजूद है। तो अब वो फिर उनके पास कुछ फिल्म्स आएंगी, फिर वो कोई सीरियल करेंगे। आजकल उनका होस्टेजेस 2 के नाम से शुरू हुआ है, ये जो अलग से चलता है ना नेटफ्लिक्स वगैरह, इसमें किसी चैनल पर वो होस्टेजेस 2 किया है उन्होंने। कहते हैं कि बड़ा अच्छा सीरियल है वो, और बस इसी तरह से काम पकड़े रखते हैं, काम संभाले रखते हैं। मतलब आम भाषा में मैं ये कहूँ, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू मीट हिम। कमल जी से मिलने का मतलब ये होता है कि वो कुछ दिन जो है बड़े ही दिलकश अंदाज में बीतते हैं। वो कहीं भी मिलना हो जाए, कभी भी मिलना हो जाए। अभी भी मेरी जब परसों बात हो रही थी, वो कह रहे कि भाई आ जाओ लोनावाला आ जाओ। मैं कहा यार लोनावाला आ जाऊं, कैसे आ जाऊं? पूना में 7 डेज़ के लिए उन्होंने क्वारंटाइन कर देना है। मैं मान लो दिल्ली से या चंडीगढ़ से पकड़ के पूना पहुंचा भी, क्योंकि पूना से 65 किलोमीटर लोनावाला है ना, तो उन्होंने पूना में ही रोक देना है 7 दिन के लिए। तो 7 दिन क्या करेंगे, अभी देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। मानसून तो इस बार का लगभग निकल गया। क्या आशियाना है भाई लोनावाला में। मैं कौन जी से यही कहा करता हूँ, ये आपके भाई किसी पुण्य का फल है। मतलब पति पत्नी ने मिलकर क्या आशियाना बनाया है। लगभग 2 एकड़ का एक जंगल के अंदर टुकड़ा, और ज़मीन से उठाकर बनाया हुआ बंगला, और सामने झील बन जाती है मानसून में। घर के नीचे से झरना जाता है, स्टडी रूम के नीचे से झरना जाता है, ऊपर पहाड़ से आता हुआ झरना, चारों तरफ हरियाली। कभी कभी ये तस्वीर मैं पोस्ट किया करता हूँ तो दोस्त हमारे यही कहा करते हैं, भाई जन्नत है। हाँ भाई मानना पड़ेगा, जन्नत तो है, ये तो बाग़े बहिश्त है। और ये सब इंसान की नेक नियति के इनाम होते हैं। हर रिश्ते में मुकम्मल है। कितना करते हैं सबके लिए कमलजीत, कितना करता है। और उस सब के बावजूद एक इनबिल्ट स्टेमिना है उस इंसान में, एक इनबिल्ट स्टेमिना है। माँ के साय में रहना और परिवार के साथ में खुशियाँ बांटना, ये कमलजीत का कमाल है। जितनी फिल्म्स उन्होंने की हैं, पीछे की तरफ जब मैं लौट के देखता हूँ तो सचमुच ये जितने मेल कलाकार, मतलब आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन हैं या राजेश खन्ना हैं या कोई भी कलाकार हैं, उनके साथ में काम करते हुए, कबीर बेदी के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, गिरीश कर्नाड साहब के साथ भी काम किया इन्होंने, और एक बांग्ला फिल्म इन्होंने की थी, 2 बांग्ला फिल्म इन्होंने की थी। एक तो बहुत पहले की थी इन्होंने आश्रिता मिड 80s में, और एक अभी की थी 16 पार्क एवेन्यू जो अपर्णा सेन ने बनाई थी। अब आप ये बताइए कि अपर्णा सेन को कमलजीत में क्या दिखा होगा कि उन्होंने उस रोल के लिए उन्हें ही लिया, और उस फिल्म में वहीदा रहमान थी, शबाना आज़मी थी और कोंकणा सेन थी। 15 पार्क एवेन्यू फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग भूटान में भी हुई थी, और वहाँ ये वहीदा रहमान जी से मिलकर पुराने दौर की बातें करते थे कमलजीत। कमलजीत के पास भी पुराने दौर की बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है। हमें खुशी है कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा लैंडमार्क है, जब भी कभी उन्हें कुछ रहता है कि हाँ भाई बताइए इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, क्यों मेरे साथ तबादला ख्याल होता है उनका। और आज सवेरे सवेरे ये मेरी खुशी है कि मैं अपने उस दोस्त के बारे में इतना कुछ कह पा रहा हूँ, और ये सब सच है। इसमें मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट नहीं है, इसमें कोई रेट्रिक नहीं है। क्योंकि मुझे आज याद आता है कि उस दिन जब डॉक्टर विवेक जावली साहब, जो खुद अपने आप में बेहतरीन इंसान हैं, उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने कहा कभी कमलजीत पे भी बोलो भाई, और फिर वो बता देते हैं कि अरे वो हमने उनका वो सीरियल देखा था। ये बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे शहर तो अब अपने लगभग आखिरी दौर में है, लेकिन मैं जैसा कहा कि तहसीन साहिबा ने आज तक उसको सुनती हैं,
और अब तो और भी लोग उसमें शामिल हो गए हैं, हमारे कुछ साथी। वो मैं तो बात कर रहा हूँ पिछले 5.5 बरस से जो रेगुलर हैं, 5.5 बरस से जो रेगुलर हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब को जब मौका लगता है, नज़्म को जब मौका लगता है, और वंदना जी को जब मौका लगता है, वंदना जोशी, तो ये तो बाद में जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन प्यारे शहर मेरे मन की वो भावना है जिसमें एक खालिस सादगी होती है, उसकी अपनी एक मासूमियत है, और उसमें कुछ भी प्रूव करने को नहीं है, बस कुछ कहना है तो कहना। मैं दान सिंह साहब के बारे में भी बोल दिया, और भरत वैश्य साहब के बारे में, और देवानंद और दिलीप कुमार और राज कपूर के बारे में तो अक्सर ही बोलता हूँ। मेरे लिए सारे कलाकार एक हैं। कलाकार कलाकार है। जो कला का पुजारी है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। अभी 12 सितंबर को जब बोलना शुरू किया शंकर जंक्शन के बारे में, तो 1 घंटा कब निकल गया मालूम ही नहीं हुआ। ये इतने बड़े मुकेश साहब के लिए, रफ़ी साहब के लिए, लता जी के लिए, देव साहब, सबके लिए बोलना। कौन बोल रहा है आज के ज़माने में? सुन नहीं रहे लोग तो बोलेगा कौन? लिख नहीं रहे लोग तो बोलेगा कौन? और मैं यूं बोलता रहता हूं क्योंकि एक तरह से मैं एक कर्ज उतार रहा हूं, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो इतने महान लोग थे कि उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ कहते रहना चाहिए। तो उसी महान पीढ़ी में जब सबका चर्चा हम करते हैं, तो ये बिल्कुल एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट है फ्रेंडशिप को, दोस्ती को, जो मैंने अभी अभी कमलजीत के लिए की। वो खामोश तबीयत इंसान, वो तो कभी किसी उसमें आते ही नहीं, लाइमलाइट में आते ही नहीं, कभी किसी उसमें नहीं पड़ते चक्कर में, कोई ऐसा उनका। ये तो चलता रहता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक तरीका अलग होता है। कभी किसी स्कैंडल में, कभी किसी उसमें कमलजीत का नाम आता नहीं है, इत्मीनान से रहते हैं। तो भाई कुकू भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारे दोस्तों की तरफ से, वो दोस्त जो आपको याद करते हैं और बेंगलोर में तो ज़्यादातर रहते हैं, तो कभी ना कभी आप इधर आते हैं तो ज़रूर अनुराधा हमारी जो भाभी हैं वो भी साथ में आएंगी, और ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर जश्न मनाएंगे। तो बहुत सारी दुआएं माँ के लिए भी और परिवार के लिए भी। माँ मतलब हमारी माँ, वो जो मैंने बताया ना कि 68 में जिन्हें देखा था पहली बार, हमारी माँ, कितना कुछ याद आ गया आज सवेरे सवेरे। जियो जियो कुकू भाई। और मेरे साथियों, संगियों, मेरे दोस्तों, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप में से कुछ को बिहार में दिलचस्पी रहती है, बस कुछ को ही। शुक्रिया। 19 सितंबर 2020 विशेष दिन है ये आज। बहुत दुआएं। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसम सा कर सिराने से तकिए गिराती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन के मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे, कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद में झनझनाते तो होंगे, वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखें जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कंपाती तो होंगी, कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी, मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी,
कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की जुबां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा, कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे जमीन पर, दुपट्टा लटकता तो होगा, कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत। एक ऐसा ख्याल है ये नज़्म जिसमें वो दौर झिलमिलाता है 1977 और उससे पहले का। ये कमलजीत साहब की ज़िंदगी में बस एक मुकाम ही था, शंकर हुसैन फिल्म जब उन्हें हासिल हुई, कमाल अमरोही साहब की, और संगीत खयाम साहब का। इसमें कितना ठहराव है, हरि प्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी, शिव कुमार शर्मा जी का संतूर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, क्या एहसास है। चलो ख़त लिखें जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कम कपाती तो होंगी, कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी, मेरा नाम अपनी किताबों पे लिखकर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मेरा ख्याल है कि इस रोमांस को अगर याद करना हो तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, तब जाकर वो दौर याद आता है। वो दौर जिसमें मोहब्बत की एक महक होती थी, एक खुशबू होती थी, और जितनी फिल्म्स कमल जी साहब ने की हैं उसमें ये एक ऐसा यादगार गीत है कि जब भी कभी ये गीत हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं या याद करते हैं, तो उसमें वो दौर पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। कमाल अमरोही साहब का अपने हिस्से का इश्क था, और उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इश्क, जिसकी जिंदगी में इश्क है नहीं तो वो तो जमीन है कहाँ, वो एक नखलिस्तान का टुकड़ा है। अब ये देखिए कि इतने इमेजेस जो कमाल साहब ने इसमें बुन करके कमाल किया है, अगर उनकी ज़िंदगी में इश्क ना होता तो क्या वो ये नज़्म लिख पाते? अगर खयाम साहब की ज़िंदगी में जगजीत कौर जी ना होती तो क्या वो ये धुन बना पाते? क्या ये मुमकिन था? और मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी में बिल्किस जी, उनकी पत्नी, तो कमलजीत कैसे अछूते रह सकते? कमल जी साहब की ज़िंदगी में भी अनुराधा पटेल जी की मौजूदगी वजह खुशी है। 1985 में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था दिल्ली में, तो वहाँ कमलजीत ने मुझे एकदम से बुलाया कि अरे सुनिए दस साहब जी, ये इधर मिनी इधर आओ। मिनी यानी अनुराधा पटेल वहाँ पर थी और पहली बार इन्होंने मुझे मिलाया था, और वहाँ से इनका इश्क शुरू हो गया, इश्किया हो गए दोनों। और 13 अप्रैल 1988 को ये इश्क विवाह में तब्दील हुआ, और आज तक उस इश्क की खुशबू, उसकी महक मौजूद है। ऐसे कमाल के लोग, ऐसे कमाल के, और देखिए ना अपने ढंग की क्या कलाकार हैं अनुराधा पटेल भी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाज़त फिल्म में मैं जब भी कभी मिलता हूँ, घर पे मिनी कहते हैं ना अनुराधा पटेल उनको, तो मिनी आपने इस फिल्म में काम करके हॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ फेम में अपना नाम कर लिया है। मैं कहा करता हूँ उनसे जब भी मिलती हैं, वो सिर्फ इतना कहती हैं कि ये कमाल गुलजार साहब का था, ये कंसेप्ट गुलजार साहब का था। एक छत के नीचे इतने कलाकार जब रहते हैं तो वो तो छत महकती है। एक बेटा संगीत में, दूसरा बेटा पेंटिंग में, कमल जी साहब अपनी अलग एक फिल्म्स की दुनिया, और एक बहुत ही अपने ढंग का एहसास अनुराधा पटेल जी का।
फिल्म्स उन्होंने छोड़ी क्योंकि उन्हें परिवार को तवज्जो दी, और अब वो कभी हो सकता है उन्हें करना चाहिए, मुझे लगता है वो फिर कभी लौट के फिल्म इंडस्ट्री उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव कलाकार है। वो माया का जो रोल उन्होंने किया है, वो उससे पहले उन्होंने सिमी के साथ में भी एक फिल्म की थी रुखसत के नाम से, उसके बाद भी कई फिल्म की थी अनुराधा पटेल ने। मेड फॉर ईच अदर कपल है ये। तो जो इश्क कमलजीत साहब की मौजूदगी में उस ज़माने में आया था 85 में, वो मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि इश्क ज़िंदगी में, क्योंकि साहिर की बात को कैसे भूलेंगे आप, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क, ये इश्क है। तो अपने अपने हिस्से का इश्क सब ने लिया, और इसीलिए आज सवेरे सवेरे एक हिस्सा इश्क का हमारी ज़िंदगी में भी आया था। हम इतनी सारी बातें कैसे बोल रहे हैं भाई, कभी हम भी इश्क किया हुए थे। ये अलग बात है कि वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया। बस वो रास्ते में कहीं मुसाफिर उतर गया, और फिर ज़िंदगी आगे चलती जा रही है। ज़िंदगी कब रुकती है? अगर ये जीवन एक रेल की यात्रा है तो इसमें रिश्ते महज स्टेशन ही हैं, पीछे छूटते चले जाते हैं, और जो छूट गया उसका क्या सोचना। जो बचा हुआ है उसकी कदर करें, और जो बचा हुआ है वो है जीवन, ज़िंदगी। तो ऐसे हालात में भी जब चारों तरफ से खबरें उल्टी पुल्टी आती हैं, आज सुबह सुबह में कमलजीत को याद करते हुए 19 सितंबर 2020 और पूरे परिवार के लिए दुआएं करता हूं, और चाहता हूं कि सलामत रहें, और इसी तरह से नए नए आयाम खोजते रहें, नए नए होराइजन्स की तरफ बढ़ते चले जाएं, और जितना तजुर्बा किया इसके बाद किसी फिल्म को डायरेक्ट करें। मेरी ख्वाहिश ये भी है कि एक ऐसी फिल्म आए जिसमें कमलजीत डायरेक्शन दे, क्योंकि इतना तजुर्बा अब उनके पास। तो जन्मदिन पे हम उनके लिए ये दुआ विशेष किए जाते हैं कि वो कभी किसी फिल्म का डायरेक्शन करें, और इफ़ पॉसिबल प्रोडक्शन भी करें अनुराधा पटेल जी के साथ में मिलकर। तो साथियों, देखिए कमलजीत को सामने ला दिया हमने पूरा आपको। आप लोग पूछते रहते थे कमलजीत के बारे में, तो हमने कहा लो भैया इस तरह से हम कमलजीत को देखते हैं। आज हम कमलजीत को सवेरे सवेरे आपके सामने ले आए, और अच्छे दोस्तों की फहरिस्त में जगजीत सिंह से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी, और भी अच्छे दोस्त उनकी ज़िंदगी में आते जाते रहे हैं, और ये जीवन है, ये चलता रहता है जीवन का सिलसिला। पूना में बैठे सुनील भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मिकी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों की जमात से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आइए दुआएं करें कमलजीत सिंह के लिए। दुआएं दुआएं।